नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पी अपडेट में मादक तस्करी, स्मगलिंग, नक्सल से प्रभावित होते समाज एवं राजनेता एवं जागरूकता व्यवस्था में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था है। इस घटना से प्रभावित हुए लोगों का उदाहरण देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने समाज में बढ़ते अपराधों में ड्रग्स, नशा को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ललिता कुमारी गृहिणी ने योग के फायदे बताते हुए योगासन से स्वास्थ्य पर 5 फायदे बताए हैं। वहीं सर्वज्ञ राज ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानकारी साझा करते हुए नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जहर के धंधों पर कठोर नियंत्रण की जरूरत है। राक्षस कभी भी किसी भी रूप में तबाही में के लिए आ सकता है। इसी तरह जहर के अनेक रूप होते हैं। यह दवा के रूप में मिल सकता है, नशे के रूप में मिल सकता है, तस्करी और हथियारों के रास्ते से हजारों की जान ले सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मृत्यु की जांच के दौरान बॉलीवुड के और राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र में ड्रग्स के नशे एवं धंधों की परतें खुलने के आसार दिख रहे हैं। मुंबई ही नहीं, पूरे देश में यह खतरनाक धंधा फैला हुआ है। इस एक प्रकरण की जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भारत में पिछले वर्षों के दौरान केमिकल्स, दवाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यटन की आड़ में ड्रग्स के जहर से समाज की बर्बादी के लिए चल रही गतिविधियों को कठोरता से कुचला जाए। सामान्यतः माना जाता है कि ड्रग का तार केवल विदेश से जुड़े हुए होते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, थाईलैंड या अफ्रीकी देशों से चोरी छिपे और तस्करी से ड्रग पहुंचाने के मामले सामने आते रहे हैं। ड्रग पर 50 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन यदि भारत में प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स ब्यूरो, सीबीआई के पिछले 25 से 30 वर्षों के दौरान भारत में ही अफीम, गांजे के अवैध रूप से तैयार या तस्करी की गई मादक सामग्री के प्रकरणों पर शोध किया जाए तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। सबसे दुखद यह है कि बहुत कम प्रकरणों में सजा के साथ अपराधियों, कंपनियों, अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई हुई है। अदालतों की समस्या यह रही है, इस धंधे में सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाले लोग किसी दस्तावेज के सामने नहीं मिल पाते। वे हमेशा मुखौटा लगाए घूमते हैं। देश विदेश के संपर्क और सत्ता संरक्षण के जरिए एक हद तक मीडिया पर भी उनका प्रभाव रहा है। यह शायद पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जहरीले धंधे पर नियंत्रण के लिए जांच एजेंसियों को पूरी छूट देकर किसी को भी न बख्शने का आदेश दिए हैं। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि ड्रग के धंधे के जरिए भारत में लाखों युवकों, युवतियां, गरीबों, अमीरों को नशे, अवैध कमाई और अपराध की तरफ धकेला जा रहा है। यूं अफीम, गांजे के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का नियंत्रण रहता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अफीम के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। इसलिए वैध या अवैध कारोबार के लिए इन इलाकों में वर्षों से तस्कर, व्यापारी, पुलिस, नेता के गठजोड़ की जानकारियां केंद्रीय एजेंसियों को मिलती रहती है। अफीम से केमिकल बनाने के नाम पर एक अफीम मंगवाने वाली एक कंपनी के ट्रक रास्ते से गायब हो जाने का एक प्रकरण सामने आने पर 20 साल पहले कार्रवाई निचले स्तर के मैनेजर तक सीमित रह गई थी। यही नहीं, जांच करने वाले एक प्रवर्तन निदेशक को हटा ही दिया गया। इसी तरह एक और ईमानदार निदेशक ने कई बड़े धंधाबाज और नेताओं के जुड़े मामले खोलने की कोशिश की तो पहले उसका तबादला किया गया। फिर देर सवेर उसकी मुंह खोलने की आशंका होने पर ऐसे आतंकित किया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह इसे प्राकृतिक मौत ही बताया गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर या नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में हथियारों के तस्कर व आतंकवादी मादक पदार्थों का सहारा लेकर ही अपनी गतिविधियां चलाते हैं। इसमें मासूम बच्चों, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें नशे का आदी बनाकर मरने मारने के लिए तैयार किया जाता है।
यही माफिया महानगरों में सिगरेट, गांजे, हुक्के के माध्यम से किशोर युवक युवतियों को अपने जाल में फंसा रहा है। यदा कदा पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन समाज में यह नशीला जहर जितनी तेजी से पैर पसार रहा है, सामान्य पुलिस से इस पर काबू पाना मुश्किल लगता है। अफ्रीका के कुछ देश या अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस जहर के धंधे से ही पतन के कगार पर पहुंच गए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या टोक्यो और बैंकॉक जैसे शहर मादक पदार्थों के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं। भारत की समस्या यह है कि कई एजेंसियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी हुई है। उनमें फाइलें घूमती रहती है, अफसरों में टकराव होता है, कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक चलने से अधिकारी बदलते ही नहीं, दुनिया से भी दूर चले जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे अपराध के लिए एक सशक्त समन्वित एजेंसी और विभाग हो तथा विशेष अदालतों में यह मुकदमा चले, जो कि एक समय सीमा के भीतर अपराधी को दंडित करे। दूसरी तरफ जाने अनजाने मीडिया का एक वर्ग भी मोह या भ्रम जाल में फंस जाता है। यदि ताजा प्रकरण की बात करें तो सुशांत सिंह मामले में जब ड्रग माफिया के तार जुड़ने होने की आशंका सामने आने लगी, तो अति प्रगतिशील कहलाने वाले नामी पत्रकारों और उनमें मीडिया संगठनों ने अन्य मीडिया कर्मियों द्वारा इस मामले को तुल दिए जाने का आरोप मढ़ते हुए विरोधी अभियान ही शुरू कर दिया। यह भी संभव है कि पर्दे के पीछे से उनका आका इस धंधे से लाभ कमा रहे हों। वे यह भूल जाते हैं कि ड्रग के जहरीले धंधों से ही बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अत्याचार बढ़ते हैं। सरकार किसी को भी नहीं, समाज और भविष्य को खोखला करने वाले तत्वों को जड़ से नष्ट करना चाहिए, जरूरी है। जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे देशों ने कठोरतम कानूनों से नशे के जहरीले नागपाश को नियंत्रित किया है। चीन में तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। भारत में मानवाधिकारों के नाम पर अतिवादियों, तस्करों, नकाबपोश धनपतियों और नेताओं के प्रश्रय से फल फूल रहे अपराधियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। मुंबई में शुरू हुआ यह अभियान पूरे देश में जारी रखना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रोजाना योग करने से मिलते हैं ये 5 फायदे, जानने के बाद आप भी कर लेंगे दिनचर्या में शामिल। योग से सेहत को फायदा होता है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग योग को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते हैं। इसके लिए अक्सर लोग समय को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मात्र 15 मिनट का समय निकाल कर किया गया योगासन जिंदगी में कई सारे फायदे देता है, जिसकी वजह से आपको पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। शरीर सुडौल होने के साथ ही मन खुश रहता है और तनाव, चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। तो चलिए जाने रोजाना योग के कौन से वो 5 फायदे हैं जो दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए हर किसी को प्रेरित करते हैं। संपूर्ण स्वस्थ जीवन। योग हमें बैठने का तरीका, प्राणायाम और ध्यान संयुक्त रूप से सिखाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने वाले को असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, शरीर की टूट फूट से रक्षा, शरीर का शुद्ध होना, वजन कम करने में मिलेगी मदद। बदलती जीवन शैली के साथ लोगों में भी कई बदलाव आते हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और ऐसे में हर दूसरे व्यक्ति की बड़ी समस्या है वजन बढ़ना। हालांकि इस समस्या का समाधान तभी मुमकिन है जब आप हड़बड़ी वाले जीवन शैली पर पूर्ण विराम लगाकर खुद को थोड़ा समय देंगे, और योग वजन कम करने में आपकी पूरी मदद करेगा। चिंता से मुक्ति। दिन भर में कुछ मिनट का योग दिन भर की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान तनाव दूर करने का कारगर उपाय है। योग शरीर को तनाव और हानिकारक पदार्थों से मुक्त करता है। प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। हम संयुक्त रूप से शरीर, मन और आत्मा से बने हैं। शरीर में कोई अनियमितता मन को प्रभावित करती है। मन में निराशा और थकान शरीर में रोग का कारण है। योगासन अंगों को सामान्य स्थिति में रखते हैं और मांसपेशियों को शक्ति देते हैं।
प्राणायाम और ध्यान तनाव को दूर करते हैं और प्रतिरक्षण क्षमता सुधारते हैं। ऊर्जा में बढ़ोतरी। क्या आप दिन के अंत में संपूर्ण रूप से थका हुआ महसूस करते हैं? हर दिन कुछ मिनट का योग आपको पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा से भरा रखता है। 10 मिनट का ध्यान आपको कितने भी व्यस्त जीवन में ताजगी और ऊर्जा से भरा रखता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्ते, मैं सर्वज्ञ राज। आज हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को शायद ही देश में ऐसा कोई होगा जो न जानता हो। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो एक ऐसे नेता थे जो अपने विशुद्ध राजनीति के लिए जाने जाते थे। देश को परमाणु शक्ति से संपूर्ण राष्ट्र बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहे थे, भारत को लेकर मेरी एक हस्ती है, ऐसा भारत जो भूख, भय, अशिक्षा और अभाव से मुक्त हो। आइए जानते हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में कि उन्हें क्या क्या पसंद थे, यानी उनकी पसंदीदा चीजें कौन कौन सी थी। आइए जानते हैं। वाजपेयी का पसंदीदा खेल था हॉकी। हॉकी वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है और यह खेल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को काफी पसंद था। इसके अलावा फुटबॉल भी उनके पसंदीदा खेलों में से एक था। हालांकि उन्होंने क्रिकेट को लेकर कुछ भी कहा नहीं, लेकिन वह क्रिकेट मैच देखते जरूर थे। धोती कुर्ता के शौकीन थे वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की पसंदीदा पोशाक में धोती कुर्ता सबसे ऊपर था। अक्सर वह धोती कुर्ता ही पहना करते थे। इसकी वजह यह थी कि वह उस जमाने से आते थे जब सूट पैंट नहीं बल्कि लोग धोती कुर्ता ही पहना करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें और कोई पोशाक नहीं पसंद थी। वह कभी कभी पठान सूट भी पहना पसंद करते थे। मिठाइयाँ के शौकीन थे अटल बिहारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अटल बिहारी को गज्जक, जेल खोए के पेड़े के साथ साथ लड्डू काफी पसंद थे। इसके अलावा वह मछली, मांस भी चाव से खाते थे। फिल्में देखना और गाने सुनना भी था पसंद। 1955 में आई फिल्म देवदास उनकी सबसे प्रिय फिल्मों में से एक था। इसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने काम किया था। इसके अलावा बंदिनी और तीसरी कसम जैसी फिल्मों
फिल्में भी उन्हें बेहद पसंद थी। वह अंग्रेजी फिल्में भी देखा करते थे, जैसे ब्रिज ओवर रिवर क्यास और बर्न फ्री और गांधी उनकी पसंदीदा अंग्रेजी फिल्में थी। गानों में उन्हें फिल्म कभी कभी का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और एस.डी. बर्मन की आवाज में गाया गाना और मांझी काफी पसंद थे। उनके पसंदीदा गायकों में लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, मुकेश और मोहम्मद रफी शामिल थे। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज।